हाय ऑल। मेरा नाम चैतन्य श्रीवास्तव है। कैलेंडर में आज की तारीख 16 अक्टूबर 2025 और अभी करीब 9:30 बज गए हैं यूरोप के। आज का जो मैं टॉपिक आपको बताना चाहता हूँ वो उन सभी लोगों को बहुत काम आएगा जो अभी आने वाले टाइम में सोच रहे हैं इंडिया से बाहर जाने के लिए या बाहर जाके पढ़ने वगैरह के लिए। तो स्पेसिफिकली ये मैं यूरोप के सिलसिले में बताऊंगा। अ, इसका प्राइमरी अभी जो आज मैं कवर करूँगा वो क्लाइमेट रहेगा। मुझे लगता है कि ये सबसे कम बात की जाने वाला टॉपिक है, बट इसका यूटिलिटी आप जब यहाँ पर आएँगे और स्पेसिफिकली अगर आप नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया यानी दिल्ली, यूपी या राजस्थान वगैरह या और किसी ऐसे स्टेट से आते हैं, जिस जब आपको एक्सट्रीम टेम्परेचर की आदत है, जब आपको ये पता है कि साल के कुछ ऐसे महीने हैं जब गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, करीब-करीब 50 डिग्री या उसके ऊपर भी टेम्परेचर चला जाता है, और कुछ ऐसे टाइम है जब आपके टेम्परेचर जो है वो करीब 3 डिग्री या 4 डिग्री तक भी पहुँच जाता है। पर वो आपको पता है कि वो एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन ऑफ टाइम पर महीने टू महीने डिपेंड करता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। और वो कैसे नहीं है, क्यों नहीं है, क्या है, वो सब उसके बारे में थोड़ा-सा मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। बहुत बड़ी वीडियो नहीं बनाऊँगा इसके ऊपर, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या पैक करें, कैसे पैक करें और जब कभी ज़रूरत पड़े। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये स्पेसिफिकली मैं टारगेट कर रहा हूँ ऐसी कंट्रीज़ में जो वेस्टर्न यूरोप में है। ईस्टर्न यूरोप का भी मुझे बहुत आइडिया है नहीं, तो इसलिए मैं वहाँ का नहीं बता सकता। बट वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं उनके बारे में बता दूँ मैं कि स्पेसिफिकली जर्मनी, नीदरलैंड्स हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया, इस टाइप की जो कंट्रीज़ हैं। इनमें आप पर्टिकुलरली पर डे के हिसाब से आपको जो जो हम लोगों को साल भर में ड्यूरेशन में जो डाइवर्सिफाइड वेदर कंडीशंस दिखती हैं वो आपको एक पर्टिकुलर डे के अंदर दिख जाएगी। और आपको ये नहीं पता चलेगा कि किस समय पर गर्मी हो रही है, किस समय पर सर्दी हो रही है। बारिश हो जाएगी, एक पार्ट में आपको दिख रहा होगा सामने धूप भी हो रही है, इधर बारिश हो रही है, हवाएं भी चल रही हैं उसी में। तो यू कैन नॉट बी फुली प्रिपेयर्ड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर वेदर। बट अगर आप ध्यान से पैकिंग करें, अगर आप इंडिया से आ रहे हैं तो आई आई सजेस्ट कि आप अपने साथ स्पेसिफिकली एक एक विंड चिटर या एक कोल्ड यू नो उसको बैलेंस करने के लिए कुछ कोई एक चीज़ रखें। तो आई सजेस्ट, मेरे पास एक है। ये तो आप देख रहे होगे, ये मैंने यहीं से खरीदा है। यहाँ पे अगर आप कर सकते हो ऐसा कि अगर आप यहाँ से कोई स्पेसिफिकली इस टाइप के वेदर के लिए उस कंट्री से खरीदना चाहो तो वो तो बेस्ट होगा ही, क्योंकि वो यहाँ के वेदर के हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी। बट अगर आप लाना चाहो इंडिया से तो आई आई शो यू। देयर इज अ देयर इज दिस, ये फ्लफी जैकेट होती है, तो काफ़ी मोटी होती है ये आप खरीद सकते हो। अ, मेरे ख्याल से जिस समय मैंने खरीदा था क्लोज टू 6,000। अभी भी शायद उतना ही प्राइस होगा, तो आप वो खरीद सकते हो। अ, उसमें ये बेटर रहेगा आपको कि ये माइनस टेम्परेचर्स को भी झेल लेता है। तो वैसे तो साल भर में ऐसा 2-4 हफ्ता ही होता है, 2-3 हफ्ता, जिसमें माइनस तक टेम्परेचर है, उस लेवल पे टेम्परेचर जाता है उतना कम। बट ये आपको पानी से भी बचा देता है, तो बारिश की वजह से और ठंडी होने की वजह से और साथ में हवाएं जब चलती हैं तो वो टेम्परेचर अपने आप बहुत लो चला जाता है। तो उसके लिए आपको हेल्प करेगा। उसके अलावा यहाँ पर जब आप आओ तो आपको कुछ ऐसी मेडिसिन्स हैं जो आपके पास होनी चाहिए, और जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि जो जो आपके फीवर से रिलेटेड है। तो मैं होम्योपैथी की बहुत सारी गोलियाँ जो हैं वो मैं कैरी करके लाया था, आप देख सकते हो। तो वो मुझे हेल्प करती है जब मेरे को ऐसा नज़ला ज़ुकाम खराश जैसी कोई दिक्कत होती है, तो मैं इसको थोड़ा सा पानी में डाल के और ले लेता हूँ। स्टीम वगैरह आप ले सकते हो, दैट इज़ वेरी नेसेसरी। और ये मैं बेसिक चीज़ लग रही होगी कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बट यहाँ पर आके आपको समझ में आएगा ये क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप क्लास के अंदर घुस रहे हो तो गर्मी थी, धूप थी, लेकिन क्लास से बाहर निकल रहे हो आप 1-1.5 घंटे बाद तो पता चल रहा है आपको बहुत तेज़ बारिश हो रही है। तो वो आप जज नहीं कर सकते उसमें, और फिर आप बारिश में भीग भी रहे हो, आप उसी में साइक्लिंग भी कर रहे हो, उसी में आप चल भी रहे हो। तो आप बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसको कैसे मैनेज करना है, कैसे वो ठंड को रोकना है। स्पेसिफिकली ऐसे कई लोग हैं जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया से आ रहे हैं, तो उन लोगों के साथ ये प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बिकॉज इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर शिफ्ट उन लोगों को वो नहीं उन लोगों ने देखा होता है। और इनफैक्ट नॉर्थ नॉर्थ में भी सब लोगों को उसकी आदत होती नहीं है, मुझे खुद नहीं थी।
तो विद टाइम कैसे उसको मैनेज करना है, अभी भी पूरी तरीके से इस वेदर को मैं समझ गया हूँ ऐसा नहीं है, पर हाँ काफ़ी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि विद टाइम, विद मेडिसिन एंड विद हेल्प ऑफ दीज क्लोथ्स एंड ऑल, मेरे को थोड़ा बहुत प्रिवेंटिव मेजर्स समझ में आ रहे हैं। तो आई वुड से कि कभी भी जब आप प्लानिंग करें, जब आप ये सोचें कि मुझे यूरोपियन कंट्री में आना है घूमने पढ़ने या जिस भी वजह से, तो आप इस हिसाब से ट्रैवल कर सकते हैं। और ये सब वेदर दैट गोज थ्रू आउट। तो गर्मियों में गर्मी रहेगी, बट ऐसा नहीं है कि जितनी गर्मी हम इंडिया में एक्सपेक्ट करते हैं उतनी रहेगी, या सर्दियों में बहुत सर्दी, हाँ सर्दी हो जाती है सर्दियों में बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर वही है कि बारिश की भी उतनी ही ज़्यादा संभावनाएं होती हैं जितनी नॉर्मली हमारे यहाँ जून जुलाई मतलब जुलाई अगस्त सितंबर के टाइम पर होती है। तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। बाकी यही है, आप लोग वेदर के हिसाब से थोड़ा सा प्रिवेंटिव रखिए, बाकी ऑल इज गुड। ठीक है, पीस आउट।